पिछले 1 डेढ़ साल से जब से इंडिया और पाकिस्तान के हालत पॉलिटिकल लेवल पे ख़राब हुए, जब 2025 में मई के महीने में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद से उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा और जो कि हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे भी पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस तौर पे पॉलिटिकल लेवल पे, जब भी इन दोनों ममालिक के हालात में जब भी कोई इख्तलाफ आता है, जब भी कोई तनाज़ा आता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है इन दोनों ममालिक के बीच में, तो जो सबसे पहले जिस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, जिस स्पोर्ट पे सबसे पहले फ़र्क पड़ता है, वो क्रिकेट पे पड़ता है। जिसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि दोनों मुल्कों में क्रिकेट के लिए आई बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा है। एज स्पोर्ट क्रिकेट की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है दोनों ममालिक में। टॉप पे क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेटर्स की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो जो कि ऑब्वियस है कि जब भी दोनों मुल्कों के हालात ख़राब होते हैं तो क्रिकेट के ऊपर उसका सबसे पहले फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार जब 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई, उसका जो इफेक्ट पड़ा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा दोनों मुल्कों की क्रिकेट के ऊपर और ख़ास तौर पे ग्राउंड में खेले जाने वाले खेल के ऊपर, मैच के दौरान जो एंटिक्स हमें देखने को मिले दोनों मुल्कों के प्लेयर्स की तरफ से, जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, वो मतलब बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था, या आप कहेंगे बड़ा ही कोई इस तरह की वो नज़ारा था, इस तरह का वो व्यू था कि इससे पहले जब भी इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब भी हुए तो इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो हमारे को ग्राउंड में देखने को नहीं मिले। जब 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब जंग हुई, उसके बाद से जो एंटिक्स हमें देखने को मिले ग्राउंड में, वो शायद उससे पहले जब 1980s के टाइम पे, लेट 90s में भी जब इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई, उस टाइम पे भी जब हालात ख़राब थे, दोनों मुल्कों के नाजुक हालात थे, उस टाइम पे भी आपको इस तरह के एंटिक्स देखने को नहीं मिले। अब जब से जंग हुई, जंग के बाद से कई मरतबा इंडिया पाकिस्तान के आपस में मुकाबले हुए, एशिया कप में आप देख लें, वर्ल्ड कप में आप देख लें, लेकिन उसके बाद से एक भी मरतबा आपको हैंडशेक देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही न्यू एक जो क्रिकेट फैंस है, जो जेंजी क्रिकेट फैंस है, उनके लिए एक बहुत ही नए किस्म का नज़ारा था कि यार पॉलिटिकल तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तुम उसका इफेक्ट ग्राउंड में क्यों डाल रहे हो, और ग्राउंड में अगर से तुम्हारी कोई बहस मुबाहिसा हो रहा है क्योंकि दोनों मुल्कों के हालात ख़राब है, दोनों एज अ नेशन आपका अपने मुल्क के लिए आपका एक जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए अच्छा करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है दोनों मुल्कों में, जब जंग होती है, तो आपकी इमोशन और बढ़ जाते हैं एज कंट्री, एज देशभक्त अगर से कहें तो आपकी इमोशन और बढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलेंगे, तो वैसे भी जब भी आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो तो आपके जो इमोशंस होते हैं, आपका जो वो आपके अंदर की जो एक उमंग होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो मत हो, किसी के खिलाफ परफॉर्म करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमें परफॉर्म करना है। और जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आ जाती है, दोनों मुल्कों के शहरियों को और सिटीजन्स की जानों का नुकसान होता है, तो एज प्लेयर आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, अब पाकिस्तान के खिलाफ तो परफॉर्म करना ही करना है। अब क्योंकि 1.25 साल लगभग हो चुका है जंग होने के बाद, बहुत सारे मोहसिन नकवी से भी इंडियन प्लेयर ने एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन अब पिछले 1-2 दिन से ये खबरें चल रही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है बीसीसीआई की और पीसीबी की। कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड में मीटिंग हुई बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल की, यानी अगर से मैं आपको स्पेसिफिकली नाम बताऊं, राजीव शुक्ला की बीसीसीआई की तरफ से और पीसीबी की तरफ से मोहसिन नकवी की बैकडोर स्कॉटलैंड में आईसीसी के, आप कहें ना कि अनऑफिशियल कहें या बैकडोर डिप्लोमेसी में मीटिंग हुई कि दोनों मुल्कों के हालात को थोड़ा, दोनों मुल्कों के क्रिकेट के हालात को, क्योंकि बीसीसीआई और पीसीबी तो क्रिकेट बोर्ड है, वो मुल्कों के हालात तो इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछले साल 1.5 साल में जो क्रिकेट पे जो इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल लड़ाई का, या दोनों मुल्कों की लड़ाई का जो क्रिकेट पे इम्पैक्ट पड़ा, उसको इम्प्रूव करने की बैकडोर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग रखी गई, उसका रीज़न ये था, उसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि दोनों मुल्कों की जो हालात पिछले साल 1.25 साल में जो क्रिकेट के हालात ख़राब हुए, उसको बेहतर बनाने के ऊपर जो बैकडोर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग की गई, जो सबसे बड़ा फोकस था कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात को बहाल किया जाए। और मे भी शायद हमें देखने को मिल सकता है सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि आपको पता है कि एशियन गेम्स के मैचेस खेले जाएंगे, और उस टाइम पे बैकडोर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग हुई, उसका आपको सबसे पहला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एशियन गेम्स में, कि उस टाइम पे, क्योंकि इंडियन टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर कैप्टन है, पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन होंगे। तो बैकडोर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग की गई, उसमें सबसे पहले ये आप कहेंगे तजवीज़ रखी गई, ये प्रपोजल रखा गया है कि दोनों मुल्कों का जब मैच होगा एशियन गेम्स में, सितंबर अक्टूबर में जो एशियन गेम्स के मैचेस खेले जाएंगे, उसमें दोनों टीमों के बीच में मैच होने के बाद हैंडशेक किया जाएगा, जिसके बाद जो ये कंट्रोवर्सी है, जो मज़ा ख़राब होने की जो पिछले साल 1.25 साल से जो ये जो चीज़ें चल रही है, जो एंटिक्स हमें देखने को मिल रहा है, इसे नॉर्मल किया जाएगा हैंडशेक करके। और हैंडशेक होने के बाद ये एक प्रपोजल रखा जा रहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान की हमें कोई बायलैटरल सीरीज़ या ख़ास तौर पर टेस्ट सीरीज़ की इस तरह की अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, और इस पर आप अगर से अभी कंफर्मेशन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इस पर जितना आप कम भरोसा रखें शायद उतना सही होगा, क्योंकि जब हालात नॉर्मल भी थे तो आपको पता है कि 2025 से पहले जब जंग नहीं भी हुई थी, उस टाइम पे भी इंडिया पाकिस्तान की
बायलैटरल सीरीज से रिलेटेड या इस टाइप की खबरें कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, इस तरह की आपको हर 2 3 4 महीने में आपको इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती थी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज होना शायद उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर से वो बैकडोर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग हुई है उसमें अगर से सिर्फ ये काम किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात को अगर से बेहतर करने के बारे में अगर से उस मीटिंग में सोचा गया या उसके ऊपर बातचीत हुई राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी के बीच में, या आईसीसी और पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में अगर से इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर से बात हुई कि क्रिकेट को हम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखते हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो पहले जिस तरह के हालात में खेले जाते हैं, जिस तरह प्लेयर्स एक दूसरे से मिलते थे मैच से पहले, मैच के बाद अपने फैमिली के रिलेटेड डिस्कशन करते थे, एक अच्छा माहौल होता था, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन होती थी, उस तरह के हालात को नॉर्मल किया जाए, ना कि ये हैंडशेक वाले एंटिक्स हमें देखने को मिले आगे आने वाले मैचेस में। तो इसका जो सबसे पहला हमें आप कहें ना कि सीन, जो एक अच्छा सीन शायद हमें ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो सितंबर अक्टूबर में जो एशियन गेम्स के मैचेस खेले जाएंगे उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, उसमें हैंडशेक करवाई जाने की मुझे लगता है कि कोशिश की जा रही है इस मीटिंग में। राजीव शुक्ला की इस पर्सन में बात करूँ तो मैं पर्सनली उस बंदे को बहुत अच्छा पसंद करता हूँ कि वो हमेशा इस तरीके की कोई कॉन्ट्रोवर्शियल पाकिस्तान से रिलेटेड कि अगर से आप पाकिस्तान से रिलेटेड अगर से कुछ आप नेगेटिव बयान देंगे तो आपको इंडिया में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोग आपको आपकी तारीफ करेंगे, आपने पाकिस्तान को बुरा कहा। कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कभी इस तरीके से बुरी बात नहीं की। उन्होंने हमेशा स्पोर्ट के लिए जो अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशन को जो चीज़ अच्छी बेहतर बना सकती है उसके बारे में उन्होंने हमेशा बात की। तो वो चीज़ मुझे पर्सनली राजीव शुक्ला के बारे में अच्छी लगती है। वहीं पे अगर से आप अनुराग ठाकुर की बात करेंगे तो उस बंदे के बारे में आप जब भी पूछे उससे रिलेटेड, अगर से आप इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशन को इंप्रूव करने के बारे में उस बंदे से जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो उसके मुंह से हमेशा आपको पाकिस्तान से रिलेटेड जहर ही उगलते हुए आपको अनुराग ठाकुर देखने को मिलेंगे।